الشیطان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज की नशिस्त में मैं आपको नादे अली के बारे में बताना चाहूँगा। नादे अली के बारे में उलमा हक़ ने तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जनाब इसके साथ साथ इसके बहुत से अमल वगैरह भी बताए गए हैं। हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ने फरमाया है कि आप किसी भी मकसद के लिए इसको पढ़ सकते हैं और वो इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद पूरा होगा। मसलन किसी को नौकरी नहीं मिलती, मसलन किसी बच्चे की शादी का मसला है, कोई घरेलू हालात की वजह से परेशान है, कोई जायदाद के झगड़ों में घुसा हुआ है, कोई किसी पे तोहमत लग जाती है और कोई मुकदमे में उलझा हुआ है। अगर आप किसी मुकदमे में उलझे हुए हैं या आप किसी मसाइल का शिकार हैं तो आप सदक दिल से नादे अली पढ़े। नादे अली क्या है? नादे अलीउन मज़रतुल अजैब ताजिथु ओनल लका फ़ी नवाइबे कुल्लो हम्मिन व गम्मिन सायंजली बेअज़मतेगा या अल्लाह बेनबूवतेगा या मोहम्मद बेवलायतेगा या अली या अली या अली। यानी एक छोटी सी ये एक दुआ है। ये वो दुआ है कि एक जंग में जब कामयाबी हासिल नहीं हो रही थी तो अल्लाह ने रसूल को कहा कि तुम नादे अली को पुकारो ताकि वो आए और आपको फ़तह याबी नसीब हो। तो रसूल पाक ने इसको पढ़ा और उस वक्त हज़रत अली किसी दूसरे शहर में थे, तो थोड़ी देर में देखा कि दूर से हज़रत अली घोड़े पर सवार चले आ रहे हैं। उस वक्त उनकी आँखों में कुछ तकलीफ़ थी, जो रसूल ने उनकी आँखों में लुआब ज़हन लगाया और उसके बाद उनकी तकलीफ़ दूर हो गई। तो अल्लाह ने ये दुआ रसूल को भेजी कि ये पढ़ो और इसके पढ़ने से आपको फ़तह नसीब होगी। और उसके बाद हज़रत अली आए और कुफ़ार को लश्करों को तेज़ नेज़ कर दिया। तो ये दुआ इतनी है कि इसको मैंने भी आज़माया है। जब मैं ये अमल नहीं करता था या मैं रूहानी अमलियात की तरफ नहीं आया था तो मैंने भी इसको आज़माया था और उसको इस तरह आज़माया था कि एक दफ़ा हम लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। मेरे साथी जो उनसे थे वो कहने लगे कि शाह जी आप नादे अली पढ़ते हैं तो आज करिश्मा दिखलाएं कि हमें जाते सीट मिल जाए ट्रेन में। यानी उस ट्रेन में जिसके अंदर सीट मिलने का तसव्वुर भी नहीं था। यकीन करें कि हम जैसे सवार हो जब हम डब्बे में दाखिल हुए तो 3 सीटें और 3 बर्थें हमारा इंतज़ार कर रही थी। मैंने सदक दिल से इसको पढ़ा और अल्लाह से दुआ की कि मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है, नादे अली की बरकत से मेरे ये काम हो जाए। आप यकीन करें कि हम गए हैं और बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ था, लेकिन उस 3 सीटें मुझे मिली हैं और 3 सीटों में अपना बर्थों पे सामान रखा है और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मकसद कहने का कि ये नादे अली एक ऐसी चीज़ है, आप पे तोहमत लग जाए, आपको बदनामी हो जाए, आपको मतलब मुकदमे में कामयाबी हासिल नहीं होती या आपके और दिगर मसाइल हैं। हाँ, इसकी तादाद में फ़र्क है। मैं आने वाली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि अगर रिज़्क़ का प्रॉब्लम है तो कितनी दफ़ा पढ़ें और अगर इसको शादी के लिए पढ़ा जाए कितनी दफ़ा पढ़ें, अगर इसको दुश्मन के शर से बचना चाहिए तो कितनी दफ़ा पढ़ें। लेकिन ये एक ऐसी नादे अली है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ज़िंदगी भर तो शायद आपको किसी और अमल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये नादे अली इतना ताकतवर अमल है कि मैंने ख़ुद इसको 70 मसाइल में आज़माया है और इसके अलावा बेशुमार मसाइल में आपके काम होता है, काम आएगा। इसलिए आप नादे अली को विर्द कर लेंगे तो आपको और सिर्फ 10 दफ़ा पढ़ना है, 15 दफ़ा पढ़ना है, 20 दफ़ा पढ़ना है। मैंने तो जब इसका चिल्ला किया था तो हमें 110 दफ़ा डेली पढ़ना पड़ता था, जो महज आधा पौना घंटा लगता था। मैंने इसका चिल्ला किया, इसके मुवक्कलात को हाथ में लिया
تو یہ نادر علی ایک ایسی چیز کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ اس عمل کرنے کے بعد آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی اس کو لائک کیجیے، کیونکہ میرا مقصد لوگوں کا پیسہ کمانا نہیں ہے، میرا مقصد لوگوں کو کچھ اور نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل حل ہوں، اللہ میں میرے اس عمل سے خوش ہو اور آپ کی دعائیں مجھے ملتی رہیں۔ میرے آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے، میں آپ کو بتاؤں گا نادر علی کس مقصد کے لیے کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے۔